कहानी की शुरुआत होती है 1995 कश्मीर के श्रीनगर से, जहां पर हम देखते हैं कि डॉक्टर हिलाल मीर एक टेररिस्ट ग्रुप के लीडर इकलाल के घर जाते हैं उसका इलाज करने। उसकी जांच करने के बाद वो इकलाल के साथ ही जहूर से कहते हैं कि हमें इकलाल का अपेंडिक्स का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन जहूर डॉक्टर से कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता, बाहर आर्मी होगी और हम पकड़े जाएंगे। तो डॉक्टर हिलाल जहूर से कहता है कि मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ और मैं इसका ऑपरेशन अपने घर पर करूंगा, क्योंकि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो ऐसे ही कुछ घंटों में मर जाएगा। डॉक्टर हिलाल एम्बुलेंस के जरिए इकलाल को आर्मी से बचाकर अपने घर लेके जाता है और अपने घर के बेसमेंट में उसके ऑपरेशन की तैयारी करता है। लेकिन डॉक्टर हिलाल की वाइफ गजाला ये सब देख के डर रही थी, क्योंकि उसका पति एक टेररिस्ट का ऑपरेशन कर रहा था, क्योंकि अगर आर्मी को पता चला तो उस टेररिस्ट के साथ उनका परिवार भी खतरे में पड़ सकता था। लेकिन डॉक्टर हिलाल उससे कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। डॉक्टर इकलाल को ऑपरेशन कर ही रहा था, उसी शाम को उनके घर के लैंडलाइन पे एक फोन आता है और ये सीन यही कट हो जाता है। अगली सुबह इंडियन आर्मी की तरफ से ये अनाउंसमेंट होती है कि गांव के सभी लोग एक जगह मैदान पर इकट्ठा हो जाए। तो हिलाल और गजाला भी गाँव वालों के साथ वहाँ पर जाते हैं, जहाँ आर्मी के गाड़ी में एक नकाबपोश आदमी बैठा था और एक एक करके सभी कश्मीरियों को उसके सामने ले जाया जा रहा था। दरअसल वो ये शिनाख्त कर रहा था कि उसने टेररिस्ट इकलाल के साथ किसे देखा था। जैसे ही डॉक्टर उस गाड़ी में बैठे नकाबपोश आदमी के सामने जाते हैं तो वो गाड़ी का हॉर्न बजा देता है और डॉक्टर को आर्मी वाले अरेस्ट कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि डॉक्टर हिलाल के घर में ही टेररिस्ट इकलाल छुपा हुआ है और आर्मी वाले डॉक्टर के घर को घेर लेते हैं। जैसे ही आर्मी के कुछ सोल्जर्स घर के उस हिस्से के पास पहुंचते हैं जहां पर वो टेररिस्ट छुपे थे, तो वो टेररिस्ट सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और कुछ देर दोनों तरफ से गोलीबारी होने के बाद इकलाल को छोड़ के उसके सारे साथी टेररिस्ट मर जाते हैं और साथ ही कुछ आर्मी सोल्जर्स भी घायल हो जाते हैं। अब कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर पे डॉक्टर हिलाल के घर को इकलाल के साथ ही मिसाइल के साथ उड़ा दिया जाता है और यहाँ डॉक्टर हिलाल को आर्मी वाले अपने साथ लेके जाते हैं। कुछ दिनों बाद डॉक्टर हिलाल और गजाला का बेटा हैदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर श्रीनगर आता है। हैदर का घर पीओके के पास था, इसलिए वहाँ जाने से पहले सबकी चेकिंग होती थी। आर्मी वाले हैदर की चेकिंग करते हैं और उसे कुछ सवाल पूछते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या करता है और कहाँ जा रहा है। लेकिन हैदर के जवाब देने का तरीका कुछ अलग था, इसलिए आर्मी वाले उसकी अच्छे से चेकिंग करके उसे आर्मी कैंप में बिठा देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ अर्शिया लोन आती है, हैदर की गर्लफ्रेंड। वो वहाँ के लोकल अखबार में जर्नलिस्ट थी। वो आर्मी वालों को अपना ID कार्ड दिखाकर हैदर को वहाँ से लेके जाती है। जाते वक्त हैदर अर्शिया से उसे उसके घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अर्शिया उसे कहती है कि अब तुम्हारे घर में घर जैसा कुछ बचा ही नहीं और अब तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारे चाचा के यहाँ पर रह रही है। जब हैदर अपने घर आता है तो देखता है कि उसका पूरा घर जल के खंडर बन चुका है, जिसे देख के वो बहुत दुखी होता है और अर्शिया को रोते हुए गले लगा लेता है। तभी अर्शिया का भाई उसी रास्ते से जा रहा था और वो अर्शिया की गाड़ी वहाँ पे देख लेता है और जब वो वहाँ अंदर जाता है तो वो हैदर और अर्शिया को एक साथ देख के बहुत गुस्सा होता है और अर्शिया को वहाँ से अपने घर लाता है। अर्शिया के पिता परवेज लोन उस एरिया के पुलिस ऑफिसर थे। अर्शिया का भाई अपने पिता से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि ये हैदर से मिले। हैदर के अबू अब एक टेररिस्ट बन चुके हैं, आर्मी वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब हैदर का कोई फ्यूचर नहीं, अगर ये हैदर के साथ रहेगी तो इसका फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा। तो परवेज भी अपनी बेटी को समझाते हैं कि वो अब हैदर से दूर रहे, क्योंकि मिलिटेंट की फैमिली वालों का कोई ठिकाना नहीं होता। हैदर अब अपने चाचा खुर्रम के घर पहुंचता है, जहाँ पर अब उसकी अम्मी रह रही थी। दरअसल हैदर का चाचा खुर्रम एक एडवोकेट था। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसके चाचा खुर्रम नाचते हुए गाना गा रहे थे और उसकी अम्मी गजाला ये देख के बहुत हंस रही है। मतलब इन दोनों को देख के यह लग ही नहीं रहा था कि हैदर के पिता के साथ इतना सब कुछ हो गया और इनको इस बात का कोई दुख भी है। तभी अचानक गजाला अपने बेटे हैदर को पर्दे के उस पार से देख लेती है। वो उसे वहाँ देख के डर जाती है। हैदर अपने अम्मी से कहता है कि बहुत खुश नजर आ रहे हो आप दोनों, लगता नहीं कि आपको अब्बू के साथ जो हुआ उसका दुख है। ये छुप छुप के नाच करना पहले भी होता था या अभी शुरू हुआ है। ये सुन के गजाला उसे एक थप्पड़ मारती है, लेकिन हैदर वहाँ से कुछ न बोलते हुए वहाँ से निकल
निकल जाता है। गजाला हैदर को अपनी सफाई देने के लिए बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हैदर उसकी एक भी नहीं सुनता। यहाँ अर्शिया के पिता परवेज अपने 2 आदमियों को फोन करते हैं। इन 2 आदमियों का नाम सलमानी होता है। वो उन्हें फोन पे कहते हैं कि वो हैदर को ढूंढे और उसे घर निगरानी में रखे। हैदर अब अपने शहर के सड़कों पर घूम रहा था और कुछ देर में वहाँ कर्फ्यू भी लगने वाला था, तो आर्मी के कुछ लोग उसे घूमते हुए देख उसे पूछताछ करते हैं। तभी वहाँ वो दोनों सलमान आके हैदर को वहाँ से लेके जाते हैं। आर्मी वाले भी उनको हैदर को ले जाने देते हैं, क्योंकि आर्मी वाले उन दोनों सलमान को जानते थे और हैदर भी उन दोनों सलमान के साथ पढ़ा करता था। अब हैदर की जिंदगी का एक ही मकसद था कि वो अपने पिता को ढूंढे। वो हर कैंप, हर कैद खाना, हर जेल, हर डिटेंशन कैंप में अपने पिता को ढूंढता है। हैदर को अभी तक ये भी नहीं पता था कि उसके पिता जिंदा भी है या नहीं। अर्शिया भी हैदर का इसमें बहुत साथ दे रही थी, लेकिन उन्हें हर जगह से निराशा ही मिल रही थी। एक दिन किसी कोर्ट से जाते वक्त हैदर को खुर्रम मिलता है। वो फिर से उस दिन की सफाई देता है और वो ये भी बताता है कि वो आगे इलेक्शन लड़ने वाला है, सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने बड़े भाई डॉक्टर हिलाल को सभी जेल्स और कैद खानों से ढूंढ कर निकाल सके। लेकिन खुर्रम की इस बात का हैदर के ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हैदर और भी कई कानूनी तरीकों को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है अपने पिता को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बन पाती। ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ अकेला हैदर ही नहीं, कई और लोग भी झेल रहे थे। एक दिन हैदर को मिलने उसका चाचा खुर्रम आके कहता है कि उसकी माँ ने पिछले 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, इस जिद में कि वो पहले हैदर से मिलेगी तभी कुछ खाएगी। तो हैदर अपनी माँ के पास जाके उसे खाना खिलाता है। हैदर अपनी माँ से कहता है कि आपने मुझे पहले भी ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल करके अलीगढ़ भेज दिया था। दरअसल हैदर को अलीगढ़ भेजने का एक रीजन था। जब हैदर टीनेजर था तो गजाला को हैदर के स्कूल बैग में एक गन मिली थी, जिससे वो समझ चुकी थी कि हैदर किसी गलत संगत में फंस चुका है। वो ऐसे लोगों से मिलने लगा है जिनके साथ रहकर वो सिर्फ मिलिटेंट ही बन सकता है। इसलिए डॉक्टर हिलाल और गजाला डिसाइड करते हैं कि वो हैदर को आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेजेंगे, लेकिन हैदर इसके लिए मना कर देता है कि वो वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन उसकी माँ गजाला अपने सर पर गन रखकर आखिरी बार उसे पूछती है कि तू जाएगा या नहीं। तो हैदर को अपनी माँ की जिद के सामने झुक के अलीगढ़ जाना पड़ता है। यहाँ खुर्रम अपने आने वाले इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग शुरू करता है। वो लोगों के बीच जाकर उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो जीतने के बाद सभी लापता लोगों की तलाशी करेगा, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे लोगों के फैमिली मेंबर्स लापता थे। और जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो खुर्रम वो इलेक्शन जीत जाता है। यहाँ अब इस मूवी में एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका नाम है रोतार, जो अर्शिया से मिलके बताता है कि उसके पास हैदर के लिए उसके पिता का एक मैसेज है और वो अर्शिया को अपना फोन नंबर पे देता है। अर्शिया ये बात हैदर को बताती है और उसकी बात रोतार से करवाती है। जब रोतार हैदर से बात करता है तो उसे मिलने डाउनटाउन में बुलाता है। अब हैदर और अर्शिया की इन सभी हरकतों पर वो दोनों सलमान नजर रखे हुए थे। इंस्पेक्टर परवेज के कहने पर डाउनटाउन वही जगह है जहाँ पर गजाला अपने बेटे हैदर को जाने से रोका करती थी, क्योंकि उसी जगह टीनेजर को मिलिटेंट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद हैदर रोतार से मिलता है और वो लोग उसे वहाँ से डाउनटाउन लेके जाते हैं। वहाँ जाके हैदर रोतार से अपने पिता के बारे में पूछता है तो रोतार हैदर से बताता है कि मैं और तुम्हारे पिता मामाटू नाम के एक डिटेंशन सेंटर की जेल में कैद थे। हमारे पूछताछ भी एक साथ होती थी। हम एक साथ पीटते थे, एक एक कोठरी में सोते थे और एक ही जंजीर में बांधे जाते थे। हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और एक दिन हम दोनों को और कुछ कैदियों को उस डिटेंशन सेंटर से निकाल के दूसरे कैंप में इंटरोगेशन के नाम पे एक मूवी थिएटर में ले जाया गया, जहाँ पर हम सबको मिलिटेंट के सबसे ज्यादा केस लड़ने वाले वकील खुर्रम मीर को दिखाया गया। लेकिन खुर्रम ने अपने भाई यानी तुम्हारे पिता को पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें धोखा दे दिया। आगे रोतार हैदर को ये भी बताता है कि उस दिन जो तुम्हारे घर पर आर्मी ने अटैक किया था कि इकलाक तुम्हारे घर पर है, वो खबर भी आर्मी को रोतार नहीं दी थी और रोतार को वो खबर तुम्हारी अम्मी गजाला ने दी थी। तुम्हारे पिता ने मुझे जेल में एक बार कहा था कि अगर वो इस नरक से बच निकला तो वो उनका एक पैगाम उनके बेटे हैदर तक जरूर पहुंचा दे कि वो उनकी मौत का इंतकाम उसके चाचा से जरूर ले। अपने चाचा के दोनों आंखों में गोली मारे, जिन आंखों ने मेरी पत्नी और उसकी अम्मी पर बुरी नजर डाली और उससे भी ये गुनाह करवाया। रोतार आगे हैदर को बताता है कि एक दिन आर्मी वालों ने मुझे और तुम्हारे पिता को गोली मारकर जेलम में फेंक दिया। जेलम के ठंडे पानी की वजह से मेरा खून बहना बंद हो गया और किसी तरह से वो रस्सी भी खुल गई और वहाँ किनारे पर मौजूद लोगों ने मुझे बचा लिया, पर वहाँ तुम्हारे पिता नहीं बच पाए। लेकिन बाद में हमारे लोगों ने तुम्हारे पिता की बॉडी को ढूंढ के कब्रिस्तान में दफन कर दिया।
हैदर ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाता है। बाद में रूदार हैदर को एक गन देता है अपने पिता का बदला लेने के लिए और साथ ही उसके पिता के कब्र का नंबर भी बताता है। उसके बाद हैदर उस कब्रिस्तान में पहुंचता है। वहाँ का केयरटेकर उसे उसके पिता की डेड बॉडी का फोटो देख के बताता है कि उन्हें कहाँ दफनाया गया है। तो हैदर उस कब्र के पास जाके अपने पिता को याद करके बहुत रोता है। 2 दिन बाद खुर्रम और इंस्पेक्टर परवेज को उन दोनों सलमान से पता चलता है कि हैदर रूदार से मिला था। ये खबर सुन के दोनों टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ परवेज अपनी बेटी अर्शिया को बताता है कि हैदर आजकल गलत लोगों से मिल रहा है और वो अर्शिया को वार्न भी करता है कि वो कोई भी बात उससे ना छुपाए। यहाँ गजाला और खुर्रम को एक रोड पे भीड़ में हैदर दिखता है जो वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके अपनी और उन सबके साथ होने वाली समस्याओं पे बात कर रहा था और वो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। खुर्रम हैदर को उसकी माँ के पास लेके जाता है। वहाँ हैदर अपनी अम्मी को बताता है कि अब्बू मर गए हैं और मुझे पता है कि वो कहाँ दफन है। अब आप और चाचा जो चाहे वो खुलेआम कर सकते हो। अब आप आधी विडो नहीं रही, पूरी विधवा बन चुकी हो। ये सुन के गजाला को यकीन नहीं आता तो हैदर उसे अपने पिता की डेड बॉडी की फोटो दिखाता है। ये सुन के गजाला बहुत रोती है, लेकिन हैदर उसे ये सारी बातें बहुत ही हंस के बता रहा था। उसके बाद सब लोग डॉक्टर हिलाल की कब्र पे जाके दुआ करते हैं। खुर्रम हैदर को अपने घर लेके जाता है और उसे एक फाइल दिखाता है जिसमें ISI एजेंट रूदार की पूरी इंफॉर्मेशन थी। खुर्रम हैदर को एक कहानी सुनाकर ये बताना चाह रहा था कि रूदार ने पहले तो तुम्हारे अबू को जेल से छुड़ाया और बाद में उन्हें मार के झेलम में फेंक दिया। लेकिन खुर्रम की ये बातें सुनकर हैदर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दरअसल हैदर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि कौन सच बोल रहा है, रूदार या खुर्रम। तभी वहाँ अर्शिया हैदर से मिलने आती है और वो दोनों एक साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। यहाँ अर्शिया को पता चलता है कि हैदर के पास एक गन है और उसका इरादा उसके चाचा खुर्रम को मार डालने का है। ये देख के वो हैदर से कहते हैं कि तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगले दिन खुर्रम के घर पे हैदर के पिता की शोक सभा रखी गई थी। यहाँ पे खुर्रम सभी पंचायत के सामने बोलता है कि उसकी भाभी अब बेवा हो चुकी है और उसका भतीजा यतीम हो गया है और मैं उन्हें ऐसा यतीम नहीं देख सकता और इसीलिए वो अपने भाभी के साथ निकाह करना चाहता है। और यहाँ पंचायत के सभी लोग भी खुर्रम को इस बात की मंजूरी दे देते हैं। अब अपनी अम्मी और चाचा के निकाह की खबर सुन के हैदर और जरा डिस्टर्ब होकर पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। उसे यकीन हो जाता है कि रूदार ने सब सच कहा था और खुर्रम भी गुनहगार है। इधर घर पे शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी और अर्शिया अपने पिता परवेज को बता देती है कि हैदर के पास गन है और वो खुर्रम को मारने वाला है। तो परवेज हैदर के रूम में वो गन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो गन नहीं मिलती। कुछ देर बाद खुर्रम और गजाला की शादी हो जाती है। यहाँ मूवी में एक गाना आता है। अब इस गाने में हैदर अपने पिता के साथ क्या क्या हुआ वो पूरी कहानी सुना देता है। ये सब देख के खुर्रम समझ जाता है कि हैदर को सब कुछ सच पता चल गया है और उसने मेरी कहानी इस गाने के जरिए से लोगों के सामने रख दी है। तो वो हैदर को कहता है कि इस कहानी का लेखक रूदार है ना, जिसने तुम्हें गन भी दी है मुझे मारने के लिए। ये सुन के हैदर समझ जाता है कि अर्शिया ने उसके पास गन होने के बाद अपने पिता परवेज को बता दी। तभी हैदर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इंस्पेक्टर परवेज भी अपने कुछ कांस्टेबल के साथ उसका पीछा करने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों सलमान हैदर के सर पर डंडा मार के उसे बेहोश कर देते हैं। हैदर को वापस घर लाया जाता है और डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो सुबह तक होश में ना आए। सुबह जब हैदर को होश आता है तो वो अपने उसने छुपाए हुए गन को लेके खुर्रम के रूम में जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो उस वक्त नमाज पढ़ रहा था तो वो उसे नहीं मारता। तभी वहाँ इंस्पेक्टर परवेज पहुँच के हैदर को पकड़ लेता है और खुर्रम और गजाला भी वहाँ आ जाते हैं। हैदर खुर्रम को धमकाते हुए कहता है कि तुम दुआ में थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा, नहीं तो तुझ जैसे को भी जन्नत नसीब हो जाती। बाद में परवेज गजाला को कहता है कि हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। तो गजाला भी मान जाती है। परवेज हैदर को जीप पे बिठाता है और उन दो सलमान को रास्ते में ही हैदर को मार डालने का ऑर्डर देता है, लेकिन उल्टा हैदर ही उन दोनों सलमान को मार डालता है। हैदर वहाँ से भाग के पहले रूदार को फोन लगाता है तो रूदार हैदर को उसी कब्रिस्तान में मिलने के लिए बुलाता है जहाँ पर उसके पिता को दफन किया गया था। अब रूदार उसे सरहद पार भेजना चाहता है। इसके बाद हैदर अपनी माँ गजाला को फोन करता है जो उसे एक बार मिलने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है। तो वो अपनी माँ को अपने पुराने घर मिलने के लिए बुलाता है जो पूरी तरह से खंडर बन चुका था। जब गजाला हैदर से मिलती है तो उस दिन की बात बताती है जब हिलाल उस टेररिस्ट इकलाल का इलाज करने के लिए अपने घर लाया था। उस शाम एक कॉल आया था जो इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जो फोन गजाला उठाती है और वो फोन खुर्रम का था। गजाला टेंशन में खुर्रम
को बता देती है कि हिलाल ने एक टेररिस्ट का इलाज करने के लिए अपने घर लाया है। और उस वक्त गजाला को पता नहीं था कि खुर्रम आर्मी वालों का खबरी है। ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ इंस्पेक्टर परवेज आता है और हैदर की तरफ गन पॉइंट आउट करता है, लेकिन हैदर परवेज को मार के वहाँ से भाग जाता है। अब परवेज की फैमिली, उसकी बेटी अर्शिया और उसका बेटा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी होते हैं। गजाला अर्शिया के पास जाके कहती है कि हैदर उसके अब्बू को गोली नहीं मारता तो परवेज भाई हैदर को मार डालते, उसने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे अब्बू को मार डाला। अब अर्शी के अब्बू मर चुके थे और उन्हें भी उसने मारा, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और सुसाइड कर लेती है। गजाला को अर्शिया की डायरी से रूदार का नंबर मिलता है और वो उससे बात करती है। हैदर अब कब्रिस्तान के पास के एक घर में रह रहा था। वो वहाँ देखता है कि कब्रिस्तान में कुछ लोग किसी लड़की की बॉडी को दफना रहे हैं। वो उन लोगों में अर्शिया के भाई को भी दिखता है जो बहुत रो रहा था। ये देखे वो भागकर वहाँ जाता है और देखता है कि अर्शिया की बॉडी एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई है, जिसे देख के वो बहुत रोता है। और अब अर्शिया का भाई हैदर को वहाँ देख लेता है और उसे मारने लगता है और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। और इसी हाथापाई में हैदर अर्शिया के भाई को डंडा मारता है और वो एक पत्थर पे गिर के उसका सिर टकरा के मर जाता है। बाद में हैदर अर्शिया की बॉडी को वहाँ से निकाल के उस कब्रिस्तान के पास वाले घर में लेके जाता है। उस घर में हैदर के साथ कुछ आदमी रहते थे जो आतंकवादी थे। वो देखता है कि खुर्रम कुछ गुंडों के साथ हैदर को मारने के लिए आ गया है। वो हैदर को खुर्रम के ग्रुप से काफी देर तक प्रोटेक्ट करते हैं। दोनों ग्रुप्स में काफी समय तक गोलीबारी होती है और आखिर में खुर्रम उस घर पे मिसाइल से अटैक करवाता है, जिसकी वजह से हैदर को छोड़ के उस घर के सभी लोग मर जाते हैं। यहाँ गजाला रूदार से मिलती है और वो उसे कब्रिस्तान लाके छोड़ता है। खुर्रम उस घर पे दूसरा मिसाइल अटैक करने ही वाला था, तभी वो देखता है कि पीछे से उस कब्रिस्तान में गजाला आ रही है। खुर्रम गजाला से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो गजाला उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, वो मेरे कहने पर सरेंडर कर देगा। बाद में गजाला हैदर से मिलने जाती है जो बहुत ही घायल था। वो हैदर को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन हैदर उसे सरेंडर करने से मना कर देता है। तो गजाला उसे कहती है कि बेटा, इंतकाम से इंतकाम पैदा होता है, इंतकाम से कुछ नहीं होता। तुम्हें आजादी तभी मिलेगी जब तुम अपने इंतकाम से आजाद हो जाओगे। लेकिन हैदर जिद पे अड़ा था। वो कहता है कि मैं चाचा से अपने अब्बू की मौत का बदला लेके रहूंगा। तो गजाला उसे कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हैदर कहता है कि तो आप क्या करोगी, मर जाओगी, आप ऐसा पहले भी कर चुकी हो। गजाला उसे कुछ भी ना बोलते हुए वहाँ से चुपचाप निकल आती है और खुर्रम के आदमियों के पास आकर अपनी शॉल नीचे गिरा देती है। वो सब देखते हैं कि गजाला की बॉडी पर बहुत सारे ग्रेनेड लगे हुए हैं। हैदर जब ये देखता है तो वो अपनी अम्मी को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। खुर्रम जब ये देखता है तो वो भी गजाला को रोकने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन गजाला उस बॉम्ब का पिन निकाल देती है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हैदर गजाला से थोड़ा दूर था तो वो बच जाता है और दूर जाके गिरता है और खुर्रम जो गजाला के नजदीक था, ब्लास्ट में उसकी आधी नीचे की बॉडी गायब हो जाती है। हैदर ने पहले ही अपने अब्बू और अर्शिया को खो दिया था और आज उसने अपनी अम्मी को भी खो दिया, इसलिए वो बहुत रोता है। वहाँ पे कुछ दूरी पर खुर्रम पड़ा हुआ था और वो अभी भी जिंदा था। हैदर उसके पास जाके उसकी गन उसके सर पर रख देता है, लेकिन वो उसे गोली नहीं मारता, उसे ऐसे ही छोड़ देता है। दरअसल हैदर को अपनी माँ के इंतकाम वाली बात याद आ गई थी। अब हैदर अपने इंतकाम से आजाद था और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपका हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।